नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही शानदार बाजार दिख रहा है। निफ्टी ने 24,200 भी ब्रेक किया है, लेकिन पोर्टफोलियो में मजा नहीं आ रहा। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भाई मार्केट ऊपर है, लेकिन पोर्टफोलियो तो वहीं की वहीं है। यहाँ पे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिग्गज चल रहे हैं, और दिग्गज गिरे भी तो थे, ज्यादा ही गिर गए थे। मतलब ऐसा लग रहा था दिग्गज रहे ही नहीं है। तो आज दिग्गजों में रिबाउंड है और उन्होंने सहारा दिया है निफ्टी को। ये क्लियर कट है, मार्केट स्पष्ट बता रहा है। मैं आप सभी के साथ डेटा और डिटेल शेयर करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले निफ्टी को कवर करते हैं। निफ्टी 24,200 के ऊपर टिका हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। इसने एक अलग दरवाजा खोला है अपने लिए। दिग्गजों के दम पर ये 24,300 और 24,400 की तरफ जाने को तैयार लग रहा है। अब आप 24,175 ये नीचे में बेस मान लो। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर छोड़ देना, 24,100 24,000 तक जा सकता है, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये 24,300 की तरफ जा सकता है। आज सहारा दिग्गजों से है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो लाल निशान में है, तो ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि लार्ज कैप ही लार्ज कैप है आज। तो बस चांदी कहां पे है? लार्ज कैप में। बाकी चांदी की खुद की बैंड बजी पड़ी है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी करीब 1% ऊपर है। सबसे पहले निफ्टी को बात कवर करना चाहूंगा। आज अकेले आईसीआईसीआई बैंक 43 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 30 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एमएनएम 25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एलएनटी 20 पॉइंट का, यानी करीब 45 75 और आपका 42 ही है। करीब 110-120 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी के 4 स्टॉक्स से है। मारुति भी करीब 19 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। एसबीआई 17 पॉइंट्स का है। तो दिग्गज जितने भी हैं चल रहे हैं। गिर क्या रहा है आपके लिए? गिर रहा है एयरटेल, 9 पॉइंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई खास नहीं है। फिर हिंडाल्को, इन्फोसिस, कोल इंडिया, टाइटन, तो इनमें ना वेटेज उतना नहीं है। इन्फोसिस का वेटेज है, बट इन्फोसिस कोई खास नीचे नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव है, आधा % नेगेटिव है, इसलिए 4-5 पॉइंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है गिराने में। तो जो दिग्गज है ना, उनमें बढ़िया तेजी है आज, और उनका वेटेज भी है, जिसने निफ्टी को तो ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तो बैंक निफ्टी का भी हिस्सा है, तो उन्होंने बैंक निफ्टी भी खींच दी अपने दम पर। अब सवाल उठता है कि क्या करें। आईसीआईसीआई बैंक कुछ करने को तैयार लग रहा है। कैसे? पहली बात तो इसमें लगातार तेजी चल रही है, आप नोटिस कर रहे होंगे, और ये तेजी मुझे लग रहा है बाइंग के दम पर है, बिना बाइंग के नहीं है। खराब बाजार से अच्छे बाजार तक की चाल हो चुकी है। लगभग 3 जून को तेजी शुरू हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में। 1210 रुपए के करीब का लो था 3 जून को, वहां से अभी तक 1400 रुपए हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक 200 रुपए चल गया, मामूली बात नहीं है। और आप अभी अगर आप नोटिस करो, आज ये बीते कुछ समय के हाइस पे है। इसने जो लेवल्स की बात करी जाए अगर, तो लेवल्स में इसने आज के सेशन में डब्ल्यू पैटर्न क्लियर कट कंफर्म कर दिया है। स्टॉक में 26 फरवरी को 1410 रुपए से गिरावट आई थी। गिरावट में लो लगाया स्टॉक ने 2 अप्रैल को करीब 1190 का। बाउंस बैक आया एग्जैक्टली, आप देखो प्रीवियस जहां से गिरा था वहीं तक का बाउंस बैक आया 1390 तक, 1410 से गिरा था। वापस से नीचे आया, लगभग डबल बॉटम फॉर्म करा 1200 के समथिंग, 1210 1215 पे, और निकला, और आज की डेट में वापस 1400 हो चुका है। तो डब्ल्यू पैटर्न तो बन चुका है, ठीक है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है तो इसमें कोई रुकावट थकावट नहीं है 1500 तक। लेकिन अब जो ये लेवल्स है ना, यहाँ सप्लाई बहुत है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भाव से फंसे हुए हैं 1400, 1420, 25 से, तो वो सेलिंग करेंगे। अगर उनकी सेलिंग निकल गई और शेयर नहीं गिरा तो वे भाई चलने को तैयार है, वरना ये ऐसा भाव है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए ओपिनियन बनता है। बट हम वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ दिख रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। इसमें वॉल्यूम्स भी आने लगे हैं, टर्नओवर बढ़िया हो रहा है, और शेयर में भी तेजी है। 802 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसमें मूव अभी तक आया नहीं है, अगर आप देखो तो लगातार लोअर लोस की फॉर्मेशन, एक स्पाइक आया था, टिका नहीं, वापस नीचे चला गया, कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी भी आप देखें तो कोई तेजी नहीं है। स्टॉक अभी 2 दिन पहले ही अपने 20 EMA का सपोर्ट लेकर आया है 770 का, अभी 800 रुपए खड़ा है। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें करीब 820 का लेवल हमें चाहिए पार होता हुआ। एक बार 820 का पार हुआ तो जर्नी ओपन हो सकती है इसमें ऊपर की, जहां पे हम करीब 900 या 910 तक जा सकते हैं।
तो HDFC बैंक अभी भी वेट एंड वॉच में रहेगा। एक बार 820 पार कर जाए तो 800 या 790 के स्टॉप लॉस से 900-925 का गेम प्ले किया जा सकता है। वहीं दिग्गज इंडिगो में भी बढ़िया तेजी है, बट कच्चे तेल की वजह से है और ऑलरेडी कच्चा तेल $72 हो चुका है। अब उससे नीचे जाएगा हम सोच नहीं पाएंगे, और इसमें भी तेजी अच्छी बन चुकी है, तो ज़्यादा ध्यान देना सही नहीं है। SBI डिस्कस किया हुआ स्टॉक है 960 970 पे 1050 हो गया। SBI में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जिन पे भी पोजीशन है वो बैठे रहें, बने रहें, यही कहूँगा। बाकी कोई ऐसा भी दिख नहीं रहा है मुझे जो दिग्गज भी है और चलने को भी तैयार लग रहा हो। रिलायंस में एक्शन जरूर बन रहा है, बट रिलायंस काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है अचानक से, मतलब या तो सुस्त हो जाएगा या नीचे चला जाएगा। ऊपर बड़ा स्लो मूवर हो गया है आजकल, तो वेट ही करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।